क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। सो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो एक्स आ जाएगा -5 से बड़ा या बराबर और 25/3 से छोटा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। लोअर लिमिट -5 यहाँ पे अपन सेट करेंगे और अपर लिमिट है तुम्हारा 25/3, यहाँ पे ओपन रखेंगे और इस बीच पूरी लाइन को सेट करेंगे क्योंकि रियल नंबर बोल रहा है, राइट। सो दिस वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सर सेकंड सब पार्ट एपी का सवाल है। ए तुमको दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म 50, सम दिया हुआ है 440। तो यहाँ पे ऐसे ना आ जाएगा फॉर्मूले से n/2 a + l से, तो ये आ गया तुम्हारा n16, राइट। फिर वापस से tn को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि आ रहा है 3, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिको का सवाल है। पहले अपन नीचे जो है a क्यूब + b को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b a² - a + b², ठीक है। तो sin a + cos से कैंसिल हो गया और sin² + cos² को लिख देंगे 1, और यहाँ जो cot और tan था, ठीक है, इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ sin cos। एलसीएम लेंगे, ऊपर वापस sin² + cos आएगा, फिर 1 हो जाएगा, राइट। और कुछ कैंसिल आउट करने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा cos sec a × sec a। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग CND यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, CND यूज़ करेंगे तब भी आंसर आएगा, बट बेटर रहेगा हम लोग यहाँ पे करेंगे डिविडेंडो, राइट। उससे हमारा आंसर कंपेटिवली जल्दी आ जाएगा। CND में भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा वर्किंग उसमें बढ़ जाएगा, राइट। तो डिविडेंडो क्या बोलता है, इफ a/b = c/d देन a - b/b = c - d/d। तो यू कैन सी दैट ऊपर, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, 3x - 5 दोनों जगह है और 2x + 5 दोनों जगह, राइट। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x ≠ = 0, तो यू कैन कैंसिल आउट s², ठीक है। सो आफ्टर सिम्प्लीफाइंग तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट इफ x - 2 इज ए फैक्टर, तो x में 2 पुट करेंगे तो k 7 आ जाएगा। फिर k को वापस 1 पुट करके जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 2x² - 3x + 1। उसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा x - 1 और 2x - 1, राइट। सो द फाइनल आंसर इज x - 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो हम डिवाइड करके निकाले हैं x - 1 और 2x - 1। नेक्स्ट लास्ट सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट में हमको निकालना है जो फिगर 2 है। फिगर 2 में जो 3 सर्फेसेस हैं, सॉरी 3 जो स्ट्रक्चर है, राइट, उसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है और सॉलिड वुड एंड कैप्सूल बोल, राइट, तो सॉलिड है तो ऑब्वियसली हमको लाइक जो फ्लैट सर्फेस है सिलेंडर वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, और जो हेमिस्फीयर है तो उसका जो फ्लैट सर्फेस है वो भी कंसिडर करेंगे, राइट। सो 2πr + h हो गया सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया, 3πr² + 3πr², 2 हेमिस्फीयर तो 2 बार अपन काउंट करें, राइट। तो सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसका आएगा 616 cm²। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट में यू टू यूज़ द ग्राफ पेपर, राइट। तो पहले तो प्लॉट करेंगे ABC, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे AB को एक्सिस में, तो उसका नाम आ जाएगा E1 - 3 D1 - 2। फिर बोल रहा है रिफ्लेक्ट AB थ्रू ओरिजिन एंड राइट डाउन द इमेजेस F and G, राइट। तो F आएगा -1 - 3, G आएगा -1 - 2। फिर बोल रहा है ABC को रिफ्लेक्ट करेंगे Y में और नाम होगा JIH, J आएगा -3, I आएगा -2, H आएगा -3,0। सभी को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक 10 साइड पॉलीगन मिलेगा जिसके लिए हम लिखेंगे डेकागन, राइट। नेक्स्ट सब पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ एज्यूम किया हुआ है। AB अगर x होगा, ठीक है, सो PD भी x होगा, और EP मैंने एज्यूम किया y। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि E जो है, राइट, E इज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो जितना ED होगा उतना ही CE होगा, ठीक है। तो ED कितना है y + x, तो C कितना हो गया y + x, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल AEP। तो AEP में 10 फुटिंग का वैल्यू कितना आ रहा है EP/AP। EP कितना एज्यूम किया मैं y, AP कितना है 100। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या लिखे हैं, यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज राउंडेड आउट करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ओनली। तो जब हम कॉपी करेंगे वैल्यू 10/14 का या 10/35 का, तो हमको 2 ही वैल्यू कॉपी करना है डेसिमल में, राइट। तो इसलिए मैं लिखा हूँ 0.25। तो y कितना आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25। ठीक वैसे ही एक और ट्रायंगल लिया ACP, यहाँ पे 10 पे कितना आ रहा है CP, विच इज़ बेसिकली y + x + y यानी x + 2y अपन AP विच इज़ 100, राइट। अगेन सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 10/35 का जो वैल्यू लेंगे हम लोग 0.70 लेंगे, तो यहाँ पे x + 2y कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो y हम निकाल चुके 25, तो पुट किया
तो कितना आ गया x 20 आ गया, राइट। तो पूछा क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर ए बी विच इज़ x विच इज़ 20 मीटर एंड बिल्डिंग, अब सीढ़ी जो बिल्डिंग है पूरा वो बेसिकली क्या है y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2x, यानी 2x प्लस 2y, ठीक है। और अपना जो x है 20 है, y 25 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 90 मीटर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 में जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हिस्टोग्राम का सवाल है। प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे इसका मोड जो आएगा अराउंड 64 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सब पार्ट में यहाँ पे हमको बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफिक दिया हुआ है, राइट। और P और Q हमको रिकग्नाइज करना है। P होगा 5,0, Q हो जाएगा 0,-3। फिर क्योंकि जो RS है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो पहले PQ का स्लोप निकालेंगे जो कि आएगा 3/5। फिर RS का स्लोप आ जाएगा -5/3 और क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वेशन आ जाएगा y - y1 = m x - x1, तो आंसर आएगा 5x + 3y = 0। नेक्स्ट थर्ड सब पार्ट, यहाँ पे नोट करो a के लिए जो नंबर ऑफ आर्टिकल है क्वांटिटी वो 6 है, तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट नहीं होगा, राइट। तो 192.6 1140 और उसमें टैक्स कितना है 12%, तो आ गया 1276.8। बी के लिए जो नंबर ऑफ आर्टिकल है 12 है, राइट। तो पहले हम निकालेंगे 50 12 600। अब क्योंकि 5% डिस्काउंट जो है वो 600 में लगने वाला है, तो 600 माइनस 30 रुपीज़ जो कि उसका 5% है, तो 570 हुआ। फिर 570 में क्या होगा, फिर 18% GST ऐड होगा, राइट। तो कितना हो गया 672.6। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1276.8 प्लस 672.6 विच इज़ 1949.4। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राउंडेड अप टू नियरेस्ट 10, तो वो आ जाएगा 1950। लेकिन जो कस्टमर पे किया है वो कितना पे किया है 2000, तो ऑब्वियसली वो 50 रुपये ज़्यादा पे किया है। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट 6 सेंटीमीटर का सवाल है, राइट। तो यहाँ पे NV दिया हुआ है 200, MB दिया हुआ है 25% प्रीमियम, राइट। तो ये आ गया 250। तो P% कितना हो गया 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NB D%, MB P%, तो D% आ गया 6.25%। फिर अपन फॉर्मूला पुट करेंगे D का, डिविडेंड का, NB D%, तो वहाँ से तुम्हारा नंबर से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमको नंबर्स और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहले पूछ रहा है मीन, तो मीन के लिए हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट अप्लाई किया है, तो मीन आ रहा है अराउंड, ठीक है, 13 समथिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू द नियरेस्ट होल नंबर, राइट, तो 13 आएगा मीन, राइट। फिर बोल रहा है मीडियन के लिए हम लोग CF निकालेंगे, और क्योंकि यहाँ पे n जो 24 है वो इवन है, तो हाफ ऑफ 12 टर्म एंड 13 टर्म लेंगे। तो 12 टर्म भी कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 टर्म भी 13 आ रहा है, तो हाफ कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 13। तो मीन भी यहाँ पे 13 था और मीडियम में 13 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपन एज्यूम किए ओरिजिनल स्पीड कितना है s km/h, राइट। तो ड्यू टू रेन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार रिड्यूस बाई 20 km/h, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो 30/x-20 माइनस, पहले अगर जब बारिश नहीं होता तो कितना होता 350/x, तो कितना आवर्स का डिफरेंस आ रहा है 2 आवर्स का, राइट। तो इक्वेशन फ्रेम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x आएगा 70 km/h, तो ये उसका ओरिजिनल स्पीड था। लेकिन जो अभी रिड्यूस स्पीड है वो कितना है 50 km/h। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है विद द रिड्यूस स्पीड द नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट। तो उसमें से हो जाएगा 7 आवर्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड सब पार्ट। हियर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं। मेल्ट करने से क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो इन द इनिशियल केस वी हैव हॉलो स्पीयर, सो 4/3 पाई बड़ा r क्यूब माइनस छोटा r क्यूब। इन द लेटर केस वी हैव ए कोन, सो 1/3 पाई r², 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और सब कुछ करेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 cm, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बिकॉज 1 से लेकर 30 तक का ऑप्शन है, तो 30 ऑप्शन आ रहा है, तो n ऑफ s हो जाएगा 30। फर्स्ट केस परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो वॉल क्लक मिलेगा, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है 1 4 9 6 25, 5 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5/30 यानी 1/6। इन द सेकेंड केस क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर विच इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3, तो अल्टीमेटली 6 का मल्टीपल है, तो 6 12 18 24 30, तो 5 फेवरेबल केस है, तो 5/3 कितना आ गया 1/6। थर्ड केस बोल रहा है प्राइम नंबर, सो विल काउंट द प्राइम नंबर, तो 10/30 आ गया 1/3। नेक्स्ट सब पार्ट, तो यहाँ पे सर्कल का सवाल है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट सब पार्ट एंगल BOX। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ सभी चीज़ें, ठीक है, कि BOX कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब भी ठीक। वैसे ही CYX, ठीक वैसे ही ZYX, एंड इन द एंड वी हैव एंगल OXY,
ठीक है। फर्स्ट पार्ट जीपी का सवाल है, ए दिया हुआ है 7, आर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लोग टी एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो एन कितना आ गया 6 आ गया। फिर हेंस फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स हो रहा है, तो एन 6 आ चुका है, इसको यूज़ करते हम लोग ऐसे निकालेंगे, कितना आ रहा है 2, 5, 4, 8। नेक्स्ट यहाँ पे यू हैव टू प्रूव दैट पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी आई इंटू पी एस, तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिया, सिमिलर प्रूव किया, करेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो लिखा और पी टी स्क्वायर पी आर पी एस हो गया, वैल्यू पुट किए तो पी टी आ गया 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ रीड करना है बेसिकली, ठीक है। तो ग्राफ जो है लेस देन ओगेव है, राइट। तो एक्स में मंथली सैलरी है, 1000 मल्टीप्लाई किया हुआ है, रुपीज़ में है, वाई में द नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो लास्ट पॉइंट जो है देखो, लास्ट पॉइंट है 12,000, 75, यानी 75 वर्कर्स का जो डेली वेज है क्या मंथली वेज, सॉरी, वो 12,000 से कम है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज 75, ठीक है। मीडियन क्लास मतलब मीडियन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एन यहाँ पे ऑड है, तो n + 1/28 टर्म यानी 38 टर्म। तो ग्राफ से पता चल रहा है 38 टर्म आ रहा है, समवेयर बिटवीन 6,000 to 8,000। ठीक वैसे ही लोअर कोटाइल क्लास यानी Q1 n + 1/48 टर्म 98 टर्म, ग्राफ से पता चल रहा है इट विल बी समवेयर बिटवीन 2,000 to 4,000। लास्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल टू 6,000 बट लेस देन 10,000, राइट। तो 600 के लिए 35 आ रहा है। ऐसे 35 वर्कर्स है जिनका जो मंथली सैलरी है वो 600 से कम है, राइट। और ऐसे 70 वर्कर्स है जिनका जो मंथली सैलरी है 10,000 से कम है। तो हमको 6 से ज़्यादा और 10 से कम चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 70 - 35 = 35, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।